नमस्कार। जब भी भारत की इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा की बात होती है ना, तो एक फोर्स है जो हमेशा सबसे आगे खड़ी दिखती है, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। आज हम उसी मजबूत स्तंभ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन है। और जानते हैं, ये सवाल हर भारतीय के मन में ना एक गर्व की भावना जगाता है, क्योंकि इसका जवाब उस बल से जुड़ा है जो देश के अंदर शांति और स्थिरता की सबसे बड़ी गारंटी है। हाँ बिल्कुल, ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हम सब सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं। एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही विश्वास और सुरक्षा का दूसरा नाम बन गया है। देखिए, ये 3 शब्द हैं जो सीआरपीएफ की पूरी फिलॉसफी को बता देते हैं: अनुशासन, साहस और बलिदान। और सच कहूं तो यही इस महान फोर्स की असली पहचान भी है। तो चलिए सीआरपीएफ के मिशन को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इनका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना नहीं है। नहीं, इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये फोर्स देश की आंतरिक शांति, उसकी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। सीआरपीएफ के काम का दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाइए। घने जंगलों में नक्सलवाद से लड़ना हो, शहरों में आतंकवाद का खतरा हो, या फिर किसी सेंसिटिव इलाके में जातीय संघर्ष को रोकना हो, सीआरपीएफ हर मोर्चे पर देश की पहली रक्षा पंक्ति मतलब अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनकर तैनात रहती है। अच्छा, अब एक ऐसे मोर्चे की बात करते हैं जहां सीआरपीएफ ने एक डिसाइसिव मतलब निर्णायक सफलता हासिल की है, और वो है नक्सलवाद के खिलाफ जंग। ये फोर्स नक्सल मुक्त भारत के सपने को हकीकत में बदलने में जुटी हुई है। और देखिए, सीआरपीएफ की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो सिर्फ बल प्रयोग तक ही सीमित नहीं है, बहुत स्मार्ट है। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां उन्होंने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस यानी एफओबीज बनाए। इससे हुआ ये कि नक्सलियों की पकड़ कमजोर पड़ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटी भी देते हैं और स्थानीय लोगों से सीधा बात करते हैं, मतलब समस्या की जड़ पर चोट करते हैं। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का नतीजा वो तो साफ दिखाई देता है। जिन इलाकों में कभी सिर्फ डर और हिंसा का माहौल था, आज वहां सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं। कह सकते हैं कि विकास की एक नई सुबह हो रही है। सीआरपीएफ की असली ताकत पता है क्या है? वो सिर्फ हथियारों में नहीं है, बल्कि उनके ह्यूमेन अप्रोच, उनके मानवीय दृष्टिकोण में है। वो सेंसिटिव इलाकों में सिर्फ एक सिक्योरिटी फोर्स की तरह काम नहीं करते, बल्कि लोगों और सरकार के बीच विश्वास का एक पुल बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि सीआरपीएफ हर इलाके की जरूरत के हिसाब से अपनी रणनीति बदल लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में वो युवाओं को एजुकेशन और स्पोर्ट्स के जरिए मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, तो वहीं मणिपुर जैसे जातीय संघर्ष वाले इलाकों में वो राहत कार्य और शांति गश्त के दौरान फर्मनेस के साथ साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी भी दिखाते हैं। तो असलियत में इस फोर्स का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों का भरोसा है। और यही भरोसा है जो परमानेंट पीस की नींव रखता है। खास तौर पर कश्मीर में सीआरपीएफ का काम वाकई काबिले तारीफ है। सोचिए, वो वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खेलकूद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं और युवाओं से सीधे बात करके उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सम्मान की जो इस फोर्स के जबरदस्त साहस को मिला है। सीआरपीएफ के जवानों की बहादुरी को देश ने हमेशा सबसे ऊंचा सम्मान दिया है। सीआरपीएफ के जवानों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल और अनगिनत गैलेंट्री मेडल्स यानी वीरता पदकों जैसे सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। ये पदक उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ मेडल्स नहीं हैं, सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं। हर एक पदक के पीछे एक जवान के असीम साहस, उसके दृढ़ संकल्प और कई बार सर्वोच्च बलिदान की एक अनकही कहानी छिपी होती है। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि सीआरपीएफ सिर्फ एक पुलिस फोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की वो मजबूत ढाल है जो हर खतरे से देश के लोगों की हिफाजत करती है। सेवा, साहस और समर्पण ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हर सीआरपीएफ जवान का जीवन मंत्र है। उनका हर कदम, उनकी हर सांस सिर्फ और सिर्फ देश के नाम होती है।